समाज में जो असंतुलन फैला हुआ है, मैरिज ब्यूरो के नाम पे ये जो टैग लगा हुआ है फ्रॉड, पैसा लेकर भागने वाला, पैसा लेकर घुमाने वाला, पैसा लेके पैसा लूटने वाला, इस टैग को खत्म करने के लिए ही हम लोग ने फ्री रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। तो आपसे अनुरोध है कि किसी भी मैरिज ब्यूरो में आप जैसा इन्वेस्ट करने से पहले आप उसके बारे में प्रॉपर जानकारी लें, कंपनी एक्चुअल में रजिस्टर्ड है या नहीं है इसकी जानकारी लें। अगर आपको संतुष्टि होती है तो आप वहां पे अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं, क्योंकि आप अपना डाटा कहीं भी ऐवे नहीं दें। जैसे लड़कियों का तो हम लोग शादी फ्री में करवा रहे हैं, लेकिन लड़कों से पैसा लेने का मतलब हमारा ये है, रजिस्ट्रेशन कराने का मतलब ये है उनका बेसिक वेरिफिकेशन। क्योंकि बहुत सारे कस्टमर का ये सवाल है कि भाई हमसे क्या गलती हो गया कि हम लोग रजिस्ट्रेशन फ्री में क्यों नहीं करवा रहे हैं, लड़कियों का फ्री में करवा रहे हैं, या हम लोगों से कोई दुश्मनी है क्या कि आप लड़कियों की शादी फ्री में करवा रहे हैं, हमारा रजिस्ट्रेशन के लिए पैसा ले रहे हैं। नमस्ते, प्रणाम, मैं पंकज और आप देख रहे हैं Pernocero.com। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी कंपनी मैरिज ब्यूरो यानी कि शादी के लिए रिश्ता बताने का काम करती है, और हम लोग 2020 से लेकर अभी तक मार्केट में लगभग 1789 शादी ऑलरेडी कंफर्म करा चुके हैं। और 9 जनवरी 2026 से हमारी कंपनी जो महिलाओं के लिए फ्री रजिस्ट्रेशन का ये ऑफर निकाली हुई है, उसमें जो भी हमारे पास अभी हम लोगों ने जो शादी फिक्स करवाए हैं उनका शादी अभी हम लोग को प्रॉपर कंफर्म नहीं करा है, इसलिए ये आंकड़ा हम लोग अभी इसमें जोड़ के नहीं बता पा रहे हैं। लेकिन हमारे पास बहुत सारे कस्टमर अभी कॉल कर रहे हैं और उनका यह शिकायत है कि आखिर आप लोग लड़कियों का शादी ही क्यों फ्री में करवा रहे हैं, हम लोगों से क्या गुनाह हो गया, या आप लोग लड़कियों का शादी फ्री में करवा रहे हैं, हम लोग क्या मतलब हम लोग के लिए क्यों नहीं फ्री करवा रहे हैं, हम लोग के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं। तो देखिए, आपको क्या लगता है कि हमारी कंपनी लड़कियों का शादी फ्री में क्यों करवा रही है, इसके पीछे क्या कारण है? अभी कुछ दिमाग में सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों कर रही है कंपनी। बहुत सारे मैरिज ब्यूरो वाले भी हमारे पास कॉल करते हैं कि यार आप क्या कर रहे हैं, आप पूरा मार्केट को एकदम ये फ्री कर देंगे तो फिर पूरा मार्केट एकदम खाली हो जाएगा, फिर हम लोग कैसे कमाएंगे, हम लोग कैसे घर चलेगा। लेकिन देखिए, फ्री करने का रीजन हमारे पास क्या है कि समाज में बहुत सारे ऐसे वंचित लोग हैं जो मैरिज ब्यूरो के पास आने से बहुत डरते हैं कि मैरिज ब्यूरो में जाएंगे, पैसा ज्यादा मांगेंगे वो लोग, 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार रजिस्ट्रेशन, पता नहीं कोई मैरिज ब्यूरो करवा के इतना ना मार्केट में ये हाहाकार मचा दिया है कि मैरिज ब्यूरो यानी कि लुटेरा, मैरिज ब्यूरो यानी कि पैसा लेकर भागने वाला काम, मैरिज ब्यूरो यानी कि पैसा लेकर लटकाने वाला काम, मैरिज ब्यूरो यानी कि पैसा लेकर घुमाने वाला काम। मैरिज ब्यूरो का नाम इतना ये लोग इतना खराब कर चुके हैं, इतना बदनाम कर चुके हैं, जिसके वजह से अच्छे कस्टमर, नीडी कस्टमर भी मैरिज ब्यूरो के पास आने से कतराते हैं, जिसके वजह से उनको शादी में दिक्कत आ रही है। उनका एज ज्यादा हो, किन्हीं कस्टमर का एज ज्यादा हो गया किसी भी कारणवश से, उनका पर्सनल इशू कोई भी हो, उनका एज ज्यादा हो गया, किन्हीं का 32 साल 35 साल 38 साल भी हो गया है, और वो अपने समाज में रिश्ता ढूंढ रहे हैं, बट उनको उनके समाज में रिश्ता नहीं मिल पा रहा है, और वो लोग मैरिज ब्यूरो के पास आना चाहते हैं, बट मैरिज ब्यूरो इतना बदनाम हो गया है कि यहाँ पे आने से वो लोग कतराते हैं। इसीलिए हमारी कंपनी समाज में जो ये अनबैलेंस चल रहा है रिश्ता को लेके, उसी को बैलेंस करने के लिए हम लोगों ने ये फ्री रजिस्ट्रेशन चला रहे हैं। ये फ्री रजिस्ट्रेशन सिर्फ लड़कियों के लिए ही है। हम लोग हर एक वीडियो में यही बोलते हैं कि जो फ्री रजिस्ट्रेशन अभी चल रहा है सिर्फ लड़कियों के लिए चल रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे पास कस्टमर आए, और समाज में जो अनबैलेंस सिचुएशन बना हुआ है, और ये जो फ्रॉड का जो टैग लगा हुआ है सर पे, और ये जो लुटेरे का टैग लगा हुआ है मैरिज ब्यूरो का सर पे, उसको हम लोग दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि एक्चुअल क्या है ना, मार्केट में गलत कोई और करता है, बदनाम सब होते हैं। कस्टमर का ये कहना है कि मार्केट में मैरिज ब्यूरो के नाम पर बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं। बिल्कुल हो रहे हैं सर, हम इस चीज को एग्री करते हैं, क्योंकि हम लोग भी इसी मार्केट में, हम लोग लगभग 2020 से इस मार्केट में है, 5 सालों का अनुभव है, और 5 सालों में हम लोग कई कस्टमर से हम लोगों ने डिस्कस किया इस बारे में, कई मैरिज ब्यूरो वाले से भी हम लोग डिस्कस किया कैसा क्यों चल रहा है, मार्केट में क्या हो रहा है। हम लोग ये पटना मैरिज ब्यूरो एसोसिएशन में भी हम लोग इस बात को लेकर उठाए हैं। तो मैरिज ब्यूरो के नाम पे फ्रॉड तो हम लोग कितना भी कोशिश कर ले, बंद नहीं होने वाला है, क्योंकि कुछ ऐसे लालची लोग हैं जो मैरिज ब्यूरो के नाम पे फ्रॉड कर रहे हैं और पूरा मैरिज ब्यूरो का बिजनेस को ही बदनाम कर रखे हैं। तो आज का ये वीडियो बहुत हम सोच समझ के बना रहे हैं कि ऐसा क्यों, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर का ये सवाल है कि भाई हमसे क्या गलती हो गया कि हम लोग रजिस्ट्रेशन फ्री में क्यों नहीं करवा रहे, लड़कियों का फ्री में करवा रहे हैं, या हम लोग से कोई दुश्मनी है क्या कि आप लड़कियों का शादी फ्री में करवा रहे हैं, हमारा रजिस्ट्रेशन के लिए पैसा ले रहे हैं। तो पहला मुद्दा तो यही है कि समाज में जो अनबैलेंस हुआ है ये स्थिति, मैरिज ब्यूरो के नाम से जो टैग लगा हुआ है, मैरिज ब्यूरो का मतलब लुटेरा, मैरिज ब्यूरो का मतलब फ्रॉड, मैरिज ब्यूरो के नाम पे के मतलब पैसा लेकर घुमाने वाला काम, तो उस टैग को खत्म करने के लिए हम लोगों ने अभी रजिस्ट्रेशन फ्री में कर रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग आए और देखें कि मैरिज ब्यूरो कैसे काम करता है। दूसरा चीज कि लड़कियों का शादी हम लोग फ्री में करवाने का मतलब ये होता है कि देखिए, मैं लड़कियों के लिए हम लोग प्रॉपर जिम्मेवार हैं, हम लोग प्रॉपर जिम्मेवारी के साथ उनका काम करते हैं। तो लड़कियां तो जो भी शादी के लिए आती हैं हमारे पास, उनका यही डाउट रहता है कि जिस लड़का से आप करवा रहे हैं वो कैसा है, क्या है, मतलब उनके परिवार में कैसे हैं,
बहुत सारे ऐसे हमारे पास केस आए हैं कि लड़के वाले शादी के बाद भी उनको ये दहेज के लिए बोलते हैं, या कुछ पैसा अपने मायके से मांग के लाओ, इसके लिए प्रताड़ना करते हैं। तो वैसे कस्टमर को हम लोग चिन्हित करने के लिए हम लोग रजिस्ट्रेशन का काम करते हैं। जैसे लड़कियों का तो हम लोग शादी फ्री में करवा रहे हैं, लेकिन लड़कों से पैसा लेने का मतलब हमारा ये है, रजिस्ट्रेशन कराने का मतलब ये है उनका बेसिक वेरिफिकेशन। क्योंकि आजकल ऑनलाइन में बहुत सारे इंक्वायरी आ रहे हैं, बहुत सारे इंक्वायरी आ रहे हैं कि भाई मेरा शादी करवा दो, लड़की का फोटो भी दिखाओ, लड़के का डाटा दिखाओ, और वो फोटो डाटा लेकर वो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कहीं मतलब मिस यूज करके कुछ गलत कैप्शन डाल के, कुछ गलत उनका फोटो को एआई से बनाकर उनको बदनाम करने के लिए उनको मतलब आजकल आप व्यूवर्स आप देख रहे हैं, यूट्यूब आप चीज को समझ रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं, इंस्टाग्राम देख रहे हैं, आप इस चीज को समझ रहे हैं कि एक ही फोटो को कई अलग अलग साइट पे अपलोड किया जाता है और बोला जाता है कि ये ऐसे है वैसा है। मतलब इस चीज को हम लोगों ने आइडेंटिफाई करने के लिए कि भाई लड़के एक्चुअल ये ऐसा ज्यादा कर रहे हैं, सारे लड़के की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन लड़के लोग ज्यादा ऐसा कर रहे हैं कि किसी का फोटो लेकर सोशल मीडिया पर डालना और उसको अब शब्द लिखना, अब शब्द कैप्शन डालना कि ये ऐसी है कॉल गर्ल, पता नहीं क्या क्या, मतलब बहुत ज्यादा कुछ वल्गर हो रहा है। इसीलिए हम लोग ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं। इससे क्या होगा, जैसे आपके मन में होगा रजिस्ट्रेशन से इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अगर आपको नीड होगा तो ही आप हमारे पास आएंगे, अपना प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। अगर आपको नीड नहीं होगा तो आप किसी भी चीज के लिए एक पैसा वैसे भी खर्चा करने वाले हैं नहीं, है ना। तो अगर आपको शादी का नीड है तो ही आप हमारे पास आएंगे, आप अपना प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। यानी कि पैसा अगर आप पे कर रहे हैं अपने शादी के लिए या रजिस्ट्रेशन के लिए, तो आपको सच में नीड है। अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो आपको सच में नीड है तो ही आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। अगर आपको नीड नहीं होता तो आप तो 1 रुपया भी कहीं क्यों खर्च करेंगे सर, है ना। तो यही आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोगों ने लड़कों का रजिस्ट्रेशन 2811 का चार्ज ले रहे हैं, लड़कियों का हम लोग फ्री में शादी करवा रहे हैं। और भी चीजें हैं जैसे कि हमारी जिम्मेवारी भी बनती है कि समाज में जो भी चल रहा है आजकल मैरिज ब्यूरो के नाम पे फ्रॉड, उसको हम लोग रोकें। और हम सदैव यही कहते हैं, हर वीडियो में हम लोग यही बोलते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आप मैरिज ब्यूरो को ऑफिस विजिट करने की कोशिश करें। ज्यादा से ज्यादा मैरिज ब्यूरो पे भरोसा करने से पहले उनके बारे में बैकग्राउंड चेक करें कि कंपनी एक्चुअल में उनके रजिस्टर्ड है या एमए कहीं से भी कोई भी फोन कर रहा है। क्योंकि आजकल मैरिज ब्यूरो घर से भी चला रहा है, लोग बिना वेबसाइट का भी एक सोशल मीडिया पे एक अकाउंट बना के कुछ फोटो, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 10 मैरिज ब्यूरो में इंक्वायरी करके 10 जगह से अलग अलग फोटो मंगा के और उसी फोटो को अलग अलग कैप्शन डाल के अलग अलग कुछ मतलब वल्गर लिख कर, ताकि लोग अट्रैक्ट हो, जो कुछ ऐसे लोग हैं वो उसको अट्रैक्ट करने के लिए, अट्रैक्टिव करने के लिए ये फोटो को अलग अलग मैरिज ब्यूरो से मंगाकर उसको कुछ अलग अलग लिखकर और घर से मैरिज ब्यूरो चला रहे हैं लोग। और मैरिज ब्यूरो क्या मतलब, वो फ्रॉड का काम कर रहे हैं। मैरिज ब्यूरो फोटो दिखाएंगे, कस्टमर से बात करेंगे कैसा ऐसा है, 200 रुपये में रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, 500 में रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, 200 में 700 में करवा लीजिए, 1000 में करवा लीजिए। और लोग को लगता है कि भाई सस्ता है तो करवा लेते हैं। आप ऐसे सोचिए ना सर कि एक आदमी एक दिन मेहनत करता है, एक लेबर क्लास की मैं बात करता हूँ, हमारे पास तो हर एक वर्ग के लोग आते हैं ना। एक लेबर क्लास का आदमी एक दिन पूरा मेहनत करता है तो उसको एक दिन कमाने में कम से कम 500-600 रुपया कमाता है। यही फ्रॉड मैरिज ब्यूरो क्या करता है कि 200 में रजिस्ट्रेशन करवाता है। पूरे दिन में वो अगर 5 कस्टमर को भी अगर 200 रुपए का रजिस्ट्रेशन करवा रहा है, कस्टमर को तो पता है कि सर मैरिज ब्यूरो से बात कर रहा है और इतना कम अगर रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो हम कर लेते, क्या जाता है, 200 में कोई आने जाना थोड़ी है। तो 200 में रजिस्ट्रेशन करवा रहा है तो वो दिन में अगर 5 कस्टमर से रजिस्ट्रेशन करवाएगा तो उसका पूरा 1000 रुपया हो गया। उसको कहीं जाना नहीं, आराम से घर में ऐश कर रहा है, बैठ के बात कर रहा है, चाय पी रहा है, फैमिली के साथ एंजॉय कर रहा है। तो दिन में 5 कॉल किया, 10 कॉल किया, 200 रुपए ले लिया, 1000 रुपया उसका काम हो गया। और आप 200 रुपए के लिए कहीं क्लेम नहीं कर पाएंगे। और वैसे भी आपको लगता है कि 2 ही से तो गया, लेकिन उसका तो काम हो रहा है ना, फ्रॉड तो चल रहा है ना। तो आपसे अनुरोध है कि किसी भी मैरिज ब्यूरो में आप जाने से पैसा इन्वेस्ट करने से पहले आप उसके बारे में प्रॉपर जानकारी लें, कंपनी एक्चुअल में रजिस्टर्ड है या नहीं है इसकी जानकारी लें। अगर आपको संतुष्टि होती है तो आप वहां पे अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं, क्योंकि आप अपना डाटा कहीं भी एवे नहीं दें। आधार कार्ड, पैन कार्ड या अपना फोटो किसी भी गलत हाथ में जाएगा, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, तो आज आपके साथ मे भी साइबर फ्रॉड हो सकता है, बहुत चीजें फ्रॉड हो सकती है। तो आप कहीं भी डॉक्यूमेंट्स देने से पहले 10 बार सोचें कि आप किसको डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं। कंपनी अगर रजिस्टर्ड है तो आप उसके पास डॉक्यूमेंट्स दें, कंपनी अगर सही है, जांच पड़ताल करें सही है तो ही आप अपने वहां पे रजिस्ट्रेशन करवाएं। अगर कंपनी आपको गलत लगती है तो आप वहां पर रजिस्ट्रेशन ना करें। आपसे ज्यादा मैं यही बार बार अनुरोध करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा आप विजिट करने की कोशिश करें। कि आप, अगर मैं भी बात कर रहा हूं आपसे, तो अगर आपको मेरे बात पर ट्रस्ट नहीं है, हम ये भी नहीं बोलते कि आप मेरे बात पर ट्रस्ट करें। मैं भी चाहता हूं कि अगर आप हमारे कस्टमर बन रहे हैं तो आप हमारे ऑफिस आए। हमारा ऑफिस मंडे टू सैटरडे सुबह 10 से 6 के बीच में हमेशा ओपन रहता है, आप आए।
लेकिन हम हमारे पास आने के लिए आपको एक अपॉइंटमेंट का सिस्टम है, क्योंकि सारे कस्टमर अगर एक बार आ जाएंगे तो गैदरिंग हो जाता है ना। आने से पहले आप हमारे पास अपना अपॉइंटमेंट बुक कर ले, आपको हम एक समय देते हैं, उस समय आप आए, मिले, समझे, अगर आपको सब कुछ ठीक लगे तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं, अगर आपको ठीक नहीं लगता है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है ना। तो यही चीजें आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग समाज में जो असंतुलन फैला हुआ है, मैरिज ब्यूरो के नाम पे ये जो टैग लगा हुआ है फ्रॉड, और ये क्या बोलते हैं, पैसा लेकर भागने वाला, पैसा लेकर घुमाने वाला, पैसा लूटने वाला, इस टैग को खत्म करने के लिए ही हम लोग ने फ्री रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं कि हम लोग सच में शादी करवा रहे हैं। आइए, देखिए, समझिए, अगर आपको सब कुछ ठीक लगता है तो ही आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए, और अगर आपको ठीक नहीं लगता है तो फिर मार्केट तो पूरा खुला हुआ है, आप कहीं ना कहीं जाकर अपना इंक्वायरी कीजिए, समाज में देखिए रिश्ता। तो आप आज के वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम, जय बिहार, जय भारत।